ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी कराना चाहिए। उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मासोपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषभध्वज शंकर जी की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी समर्थ के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रव्रती व्रत को सावधान होकर सुनिए। उज्जैनी में रहने वाली सुगंधा अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। वह पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनसे भारी शुल्क लेकर उनका तिरस्कार करती थी। उसकी सुगंध और कला इतनी अद्वितीय थी कि वह रंभा जैसी देवांगनाओं को भी मात देती थी। एक दिन वह क्षिप्रा नदी के तट पर गई, जहाँ कई ऋषि ध्यान जप और पूजा में लीन थे। वहाँ मुनि वशिष्ठ को देखकर उसके मन में आत्मचिंतन जागा। वशिष्ठ जी के दर्शन मात्र से उसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु मार्ग मांगा। मुनि वशिष्ठ ने उसे वाराणसी जाकर रुद्रव्रती व्रत करने का उपदेश दिया। सुगंधा ने काशी जाकर विधि पूर्वक व्रत किया और अंत में शिवलिंग में सशरीर लीन हो गई, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। इस रुद्रव्रती व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। इस रुद्रव्रती व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल के समान पुण्य देता है।